है ना, इसके साथ whom जाता है, एक व्यक्ति जाता है, थिंग तो नहीं जाता ना। अब अगर हम यहाँ पे बोले राम गेव, अब जब हम किसी को कुछ देते हैं वो तो व्यक्ति नहीं होगा, वो तो थिंग होगा, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द एक्शन वर्ड, that what do we use after action word as an object, person or thing। हम दे रहे हैं, ले रहे हैं, या हम कुछ और कर रहे हैं। एक्शन वर्ड तो कुछ भी हो सकता है ना, इट इज रिलेटेड टू थिंग, इट इज रिलेटेड टू पर्सन, राइट। सो यहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, राम गेव। राम गेव whom तो नहीं आता, what आता है, राइट। राम गेव, राम দিয়েছিল, কি দিয়েছিল বলি না কাকে দিয়েছিল বলি, কি দিয়েছিল বলি আমরা আগে, তাই তো। Ram gave what? Ram gave a pen। ये हो गया हमारा यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, এটা হয়ে গেল আমাদের डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम gave pen whom, काके दिएছিল, किसको दिया था, मी। मी हो गया यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज और मिल गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, बिटवीन वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में रहता है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। सो ये कहाँ पे रहता है, बिटवीन वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तो हमेशा इट कम्स आफ्टर द वर्ब। देखो यहाँ पे सारा जो ऑब्जेक्ट था ना, ये सारा का सारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, यस ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। ये हो गया यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन, राम गेव अ पेन टू मी। यहाँ पे ये व्हाट का क्वेश्चन का जो कंफ्यूजन था ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हु गेव, राम गेव। राम गेव व्हाट, अ पेन। पेन हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आ गया टू मी, तो ये टू मी क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नो। अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो ये वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आता, लाइक दिस। बट ये तो यहाँ पे आ गया, और इसके आगे क्या है, ये क्या है, टू। टू इज अ प्रीपोजिशन, तो मी हो गया क्या, मी हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ preposition। Okay, I hope this portion of the object and the parts of the object is little bit clear to everyone. If you like my video, kindly share, like and subscribe.